दोस्तों आपने देखा होगा मेडिकल के आगे जो बोर्ड लगे होते हैं 20% 50% तक की दवाइयाँ आपको मिलती है डिस्काउंट पर। तो आप भी सोच रहे हो और कभी कभी बहुत लोग भी सोचते हैं कि ये किस प्रकार की मेडिसिन होती है, किस प्रकार की मेडिकल होती है जो इतना डिस्काउंट देती है, दवाइयाँ किस प्रकार की होती है और इतना डिस्काउंट क्यों देती है। तो ये सब जानने में अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको ये डाउट हो रहा है कि यहाँ पर हम दवाइयाँ लें या न लें, तो इसका ऑप्शन क्या है, अगर यहाँ पर दवाई न लें तो इस प्रकार की दवाई आपको कहाँ से मिल सकती है, यानी कि जन औषधि केंद्र में उसी प्रकार की दवाई मिलती है। तो इसके बारे में आपको जो जितने भी डाउट है तो वह सब क्लियर करूँगा। और ये जो डिस्काउंट वाले जो बैनर लगे होते हैं वो मेडिकल है किस प्रकार से आपको मेडिसिन देती है इसके इतने बड़े डिस्काउंट पर, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश पटेल, आप देख रहे हैं अंतरंग चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डिस्काउंट की वाली जो मेडिकल होती है। तो ये दोस्तों सब मार्केटिंग का एक प्रकार है। आप समझ सकते हैं कि हर एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये सब अलग अलग नुस्खे आजमाते हैं लोग। ये मेडिकल फील्ड में कॉमन हो गया है क्योंकि आजकल जो जेनरिक दवाइयाँ जो बाज़ार में आने लगी है, जब से जन औषधि स्टोर खोले गए बाज़ार में, तब से जो बाकी जो मेडिकल वाले हैं तो उसने सोचा कि जेनरिक दवाइयाँ सस्ती इतनी जो ये लोग बेच रहे हैं जन औषधि केंद्र पर, तो हम भी जो बड़े कीमत पर जो बेचते थे पहले, जैसे कि 100 रुपये की मेडिसिन, 100 रुपये की MRP लिखी है, जो खुद को मेडिकल वाले को हो सकता है 15 से 20 रुपये में उसको परचेस रेट उसका होता था। वो पहले 100 रुपये में बेचते थे जो MRP लिखी होती है उसी पर, मतलब बहुत सारा मुनाफा लेते थे मेडिकल स्टोर। आज भी बहुत ले रहे हैं इसी वक्त। लेकिन उसने सोचा कि अगर इसकी कंपटीशन में हम उतरेंगे तो हमको मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसी आइडिया जो वहाँ पर लोग न जाए जन औषधि केंद्र पर जेनरिक दवाई लेने हमारे पास आए थे। इसलिए उसने ऐसा इस प्रकार का सब स्ट्रेटजी आजमाते हैं लोग अपना बिजनेस के लिए, इसलिए ऐसा बैनर लगाते थे 50% डिस्काउंट, या फिर हो सकता है कोई तो 80% तक भी लगाते हैं डिस्काउंट पर मेडिसिन मिलती है इस प्रकार से। तो इसके पीछे सब दोस्तों यही होता है कि वो मेडिकल होती है वो ज़्यादातर उसके पास जेनरिक मेडिसिन ही बेचती है, क्योंकि दोस्तों जेनरिक मेडिसिन के अंदर उसको इतना मार्जिन मिल सकता है, ब्रांडेड में नहीं मिल सकता है, क्योंकि ब्रांडेड में तो फिक्स होता है 20 या 18-20%, ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं देती है ब्रांडेड कंपनियाँ। तो ये 50% अगर दे रहे हैं तो आपको 100% समझ जाना चाहिए कि ये प्योर ब्रांडेड जेनरिक जो मेडिसिन होती है, ब्रांडेड कंपनी की जो नामकिन कंपनियाँ होती है, तो खुद जो जेनरिक वर्जन में मेडिसिन बनाती है तो वही यहाँ पर मेडिकल पर आपको मिल सकती है, जिसकी देखें तो परचेस रेट यानी कि होलसेल मार्केट उसका बहुत कम होता है और वो उसकी MRP बहुत ज़्यादा होती है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना डिफरेंट होता है। अगर जो MRP पर अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो कितना आपको मतलब आपसे कितना लूट सकते हैं आप, कितना आपके पास से लूटा जा रहा है पैसा, या आप सोच कर भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों कि जो 5 रुपये की जो परचेस उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, जो हो सकता है कि रिटेलर को अगर 10 रुपये में भी वो मिलती है तो उसके अंदर MRP देखेगी तो 50-60 रुपये भी लिखी होती है। तो अगर आपके पास से MRP पर अगर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुनाफा रिटेलर वाले मेडिकल स्टोर वाले लेते होंगे। तो इसलिए उसने सोचा कि जन औषधि स्टोर जो MRP यानी कि जो प्राइस कंट्रोल में जो बेची जा रही है भारत सरकार द्वारा जन औषधि केंद्र, आप सब जानते हैं कि हमारे वीडियो भी अलग से जो आपने देखी होगी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र हमारे देश में खोले गए, वहाँ पर आपको प्योर जेनरिक दवाइयाँ मिलती है हर एक प्रकार की। तो उसके अंदर क्या है कि प्राइस कंट्रोल आ गया है सबसे पहले। तो प्राइस कंट्रोल है इसलिए उसकी जो MRP कंट्रोल में होती है, इसलिए ये जो दूसरे जो मेडिकल स्टोर वाले उसने सोचा कि अगर हम भी ये प्राइस पर MRP पर बेचने लगे तो लोग आएंगे नहीं। इसलिए उसने क्या किया कि इस प्रकार का लोगों को इस प्रकार का लगे कि जैसे डिस्काउंट में मिल रही है तो वह सब लोग वहाँ पर जा सके, इसलिए उसने इस प्रकार का बैनर लगाना स्टार्ट कर दिया। 50-60% 80% तक का भी आपको डिस्काउंट मिल सके, इस प्रकार से उसने स्टार्ट किया। अब बात करते हैं वहाँ पर मिलने वाली मेडिसिन। तो दोस्तों वहाँ पर भी जेनरिक मेडिसिन ही होती है, मैंने बताया इस प्रकार से प्योर जेनरिक जो ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन भी होती है। अगर वो आप नहीं जानते ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन क्या होती है तो उस पर भी मेरा वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर मिलने वाली हर एक मेडिसिन जेनरिक होती है, और जो जन औषधि केंद्र पर मिलती है जो मेडिसिन वो भी प्योर जेनरिक होती है। इसमें डिफरेंस क्या है सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वालिटी का जो डिफरेंस। जहाँ पर जो आम मेडिकल पर मिलने वाली मेडिसिन है वो ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन होती है, उसकी क्वालिटी हो सकती है अच्छी भी हो ना भी हो, क्योंकि हर एक उसकी बेंच का टेस्टिंग नहीं होता है। और बात करते हैं जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली मेडिसिन, वो जो होती है मेडिसिन का हर एक बेंच
NABL अप्रूवल लेबोरेटरी में से पास होकर आती है। तो दोस्तों NABL लेबोरेटरी होती है वो भारत सरकार हस्तक होती है और वहाँ पर जितने भी टेस्ट होते हैं वो मतलब 100% सही है अगर मेडिसिन तो ही वो पास होती है, तभी वो बाजार में आती है। तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। NABL अप्रूवल जो मेडिसिन होती है उस पर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। उसकी क्वालिटी में बहुत अच्छी होती है, कुछ देखने लायक नहीं होता है। जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है उसी प्रकार की जेनरिक में जन औषधि मिलने वाली मेडिसिन हो सकती है, इसलिए क्वालिटी में आपको यहाँ पर जन औषधि में बेटर मिलेगी। ये अगर आप मेडिकल पर आप लेते हैं कोई भी डिस्काउंट वाली मेडिकल तो वहाँ पर आपको नहीं मिल सकती ऐसी क्वालिटी। दोस्तों बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो मैंने बताया इस प्रकार से जो आम मेडिकल होती है जो डिस्काउंट वाले उसके अंदर प्राइस तो बहुत ज़्यादा होता है। 120 की अगर XYZ कोई भी मेडिसिन ले ले तो हो सकता है उसकी जो डिस्काउंट पर आपको मिल सकती है 50-60 रुपये में, लेकिन वही मेडिसिन अगर आप जन औषधि पर जाकर अगर देखते हैं तो वही मेडिसिन आपको 20 से 25 रुपये में मिल सकती है। इसलिए आप अगर डिस्काउंट वाली मेडिकल पर जाते हैं तो आपको घाटा ही होगा, किसी भी प्रकार से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको वहाँ पर ज़्यादा ही पैसे आपको देने पड़ेंगे। अगर जन औषधि केंद्र पर जाते हैं तो आपको बहुत कम कीमत उसकी दवाई की देनी पड़ती है। ये आप चेक जरूर कर लीजिए जन औषधि केंद्र पर जाकर एक बार, अगर आपको सही लगता है ये कम कीमत में मिले तो 100% आप जन औषधि केंद्र पर जितनी भी दवाइयाँ मिलती है उतनी ले सकते हैं। और जन औषधि केंद्र पर जो भी दवाइयाँ होती है आपने देखा होगा NABL अप्रूवल लेबोरेटरी के साथ वो प्राइस कंट्रोल में होती है। उसके अंदर जो भी MRP लिखी होती है वही मेडिसिन आपको वही MRP पर वही मतलब प्राइस पर मिलेगी। उसके अंदर कोई डिस्काउंट नहीं होता है क्योंकि पहले से प्राइस कंट्रोल में होता है, इसलिए आपको उसके अंदर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये मतलब ज़्यादा कीमत है या कम है। उसके अंदर जो MRP लिखी हुई है वही आपको पे करना है, उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट या फिर उसके अंदर बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि जो कीमत है वही सही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में जो डिस्काउंट वाली मेडिकल और जो जन औषधि केंद्र में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी बेटर है और किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, मैंने पूरी डिटेल बताया मतलब कौन सी बेटर है। तो आप जन औषधि केंद्र पर ही जाइए, जो भी आपकी मेडिसिन चालू है उसको लीजिए, चाहे लाइफ टाइम आप जो लेती है डायबिटीज़, BP, थायराइड, XYZ किसी भी बीमारी की आप मेडिसिन लेते हैं जो आपको लंबे समय तक अगर लेनी पड़ती है तो वो जन औषधि केंद्र से आपको मिल जाएगी। हो सकता है कुछ मेडिसिन आपको न मिले तो कोई बात नहीं है, तो आप दूसरी मेडिकल से डिस्काउंट वाले मेडिकल या फिर ब्रांडेड जो भी आती है उसके अंदर वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मेडिसिन जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध नहीं होती। क्योंकि नई नई जो मेडिसिन बनती है जो ब्रांडेड जो अभी अभी लॉन्च हुई है बाजार में, वो हो सकता है जेनेरिक उसका वर्जन नहीं आने के कारण जन औषधि केंद्र पर नहीं हो सकती है। तो आप जो भी ब्रांडेड डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया वो ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो दोनों प्रकार की जो मेडिकल होती है उसके बारे में डिटेल में बात की है। आशा करूँ वीडियो पसंद आएगी, कुछ कमेंट और कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।